व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हों, मानसिक रूप से अलग हों, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों। नेक्स्ट है, मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है केवल परिवार का, केवल समुदाय का, परिवार एवं समुदाय दोनों का, या उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, परिवार एवं समुदाय दोनों का। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व भिन्नता को प्रभावित करता है। ऑप्शन है केवल वंशानुक्रम कारक, केवल वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक। नेक्स्ट है, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्ति में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। निम्न में मनोवैज्ञानिक में से यह कथन किनका है? ऑप्शन है वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, क्रो एवं क्रो, और नेक्स्ट है स्किनर। आंसर है ऑप्शन डी, स्किनर। नेक्स्ट है, सीमा हर बात को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व भिन्नता, नेक्स्ट है अंतः संबंध, नेक्स्ट है निरंतरता, और अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व भिन्नता। नेक्स्ट है, मानसिक योग्यता में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी भिन्नता, स्वभाव संबंधी अंतर, या तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। आंसर है ऑप्शन ए, यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन है समान अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न दोनों अवस्था, या नेक्स्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, समान अवस्था। अब नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन है भिन्न भिन्न अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था। अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। ऑप्शन है सामान्य से कम, औसत, उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते, नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं रहते। अब नेक्स्ट है, सभी बालकों की अभिवृत्ति होती है। ऑप्शन है एक समान, एक समान नहीं, समरूप, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, एक समान। नेक्स्ट है, बालकों के प्रकार होते हैं केवल अंतःमुखी, केवल बहिर्मुखी, अंतःमुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी, अंतःमुखी एवं बहिर्मुखी दोनों। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? ऑप्शन है उनकी रुचि के आधार पर अंतर किया है उन्होंने, उनकी रुचि के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। नेक्स्ट है, धर्म एवं समाज दोनों है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से पृथक, या समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है,
हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यक्तित्व भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या फिर पर्यावरण से। आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता से। नेक्स्ट है, आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऑप्शन है संक्षिप्त प्रक्रिया या विस्तृत प्रक्रिया या बहुआयामी संकल्पना या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, संक्षिप्त प्रक्रिया। नेक्स्ट है, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? ऑप्शन है पुनर्बलन का, समावेशन का, अधिगमन का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, पुनर्बलन का। नेक्स्ट है, शिक्षिका लीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस प्रकार की आकलन की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने का आकलन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट है, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मापदंड है। ऑप्शन है यह युक्ति संगत होते हैं, यह विश्वसनीय होते हैं, यह अतुलनीय होते हैं या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह युक्ति संगत होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी, एकल आयामी, संकरण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बहुआयामी। नेक्स्ट है, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है छात्रा के विभिन्न विशेष क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विशेष क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति या छात्रों की व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। इसका आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है संश्लेषण, अनुक्रिया, प्रत्यक्षीकरण या ध्यान देना। आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, दूसरे परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने परीक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या नेक्स्ट है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। ऑप्शन है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां या विद्यार्थियों की क्षमताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट है,
सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकताओं पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार आलोकित कर रिकॉर्ड को और सुधारा जाए इस पर, या शिक्षा के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार आलोकित कर रिकॉर्ड को और सुधारा जाए इस पर। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, या शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, या सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट है गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, या स्क्रीनिंग परीक्षण, या उपलब्धि परीक्षण। इसका आंसर है ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन है ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या पृथक और श्रेणी क्रम के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जांच परीक्षण के लिए। नेक्स्ट है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इससे विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। धन्यवाद।